सभी को राम राम। आपका मेरे एक और नए व्लॉग में स्वागत है। सुबह उठने के बाद नियमित रूप से सबसे पहले घर के दरवाजे को खोला। उसके बाद नंदी महाराज वहाँ पर वेट कर रहे थे अपने खाने के लिए। फिर सुबह सुबह नंदी महाराज और डॉग को उनके हिस्से का उनका ब्रेकफास्ट करवाया। उसके बाद अंदर पहुंचकर दुकान की चाबी उठाकर दुकान की तरफ प्रस्थान किया। नियमित रूप से सबसे पहले दुकान के शटर को अनलॉक करके उसको ओपन किया। उसके बाद न्यूज़पेपर उठाकर कांच स्लाइड करके दुकान के अंदर एंट्री ली। फिर उसके बाद अच्छे से पहले काउंटर को क्लीन किया। उसके बाद घर ही के पास वाले फ्लाईओवर पहुंचा। वहां पर पिताजी गाड़ी लेकर पहुंच चुके थे। पिताजी से ऑयल की खाली पैकेट ली, क्योंकि अभी अभी रिसेंट गाड़ी की सर्विस हुई है। उस खाली पैकेट को लेकर वापस से मैं घर पहुंचा। घर पहुंचकर नियमित रूप से सबसे पहले झाड़ू के माध्यम से अच्छे से दुकान की क्लीनिंग की। उसके बाद क्लीनिंग करने के बाद तक पसीने में हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। फिर उसके बाद एक कस्टमर आ गया था जो कि पशु चिकित्सक हैं। उनको उनकी आवश्यकता अनुसार ड्यूराप्रोजोन का इंजेक्शन दुकान के रैक से लेकर एक्सपायरी चेक करने के बाद उनको दिया। फिर उसके बाद एक और कस्टमर आ गया था। उस कस्टमर को रात से लूज मोशन की काफ़ी ज़्यादा समस्या है। फिर उस कस्टमर की आवश्यकता अनुसार ORS के सैचेट, नोरफ्लॉक्स TZ की टैबलेट और कुछ और मेडिसिन, कुछ एंटासिड और कुछ एंटीबायोटिक मेडिसिन दुकान के रैक से लेकर कस्टमर को दवाइयाँ दी। उसके बाद गाड़ी की चाबी उठाकर गाड़ी के पास पहुंचा। गाड़ी को अनलॉक करके गाड़ी के अंदर बैठकर गाड़ी को स्टार्ट करके रिवर्स करके अच्छे से घर के दरवाजे से बाहर निकाला। दरवाजे से बाहर निकालने के बाद गाड़ी को लेकर सर्विस स्टेशन की तरफ प्रस्थान किया गया, क्योंकि 2 दिन के लंबे ट्रिप के बाद गाड़ी की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रखी है। अंदर और बाहर से गाड़ी काफ़ी ज़्यादा गंदी हो रखी है। फिर गाड़ी को लेकर मधुर संगीत के एंजॉय लेते हुए मैं सर्विस स्टेशन पहुंचा। सर्विस स्टेशन वाले भैया को गाड़ी हैंडओवर करके भौमिक जी को बुलाकर घर की तरफ वापसी ली। भौमिक जी के साथ बाइक पर बैठकर बाइक की राइड का ठंडी हवाओं के साथ मजा लेते हुए घर की तरफ प्रस्थान किया। थोड़ी देर के अंतराल के बाद मैं घर पहुंचा। घर पहुंचकर सबसे पहले टॉवल उठाकर मैंने नहाने के लिए प्रस्थान किया। थोड़ी देर के बाद नहाकर रेडी होकर मैं दुकान पर पहुंच चुका था। फिर नियमित रूप से सबसे पहले मेरे द्वारा पूजा के कार्य को संपूर्ण किया गया। तब तक एक गुड़िया दुकान पर पहुंच चुकी थी। उस गुड़िया की प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से सारी दवाइयाँ दुकान के रैक से लेकर डोज के हिसाब कटिंग करने के बाद उस गुड़िया को दवाइयाँ दी। उसके बाद नियमित रूप से रोज़ के तरह खाने का एंजॉय अजित राड के व्लॉग के साथ लिया। उसके बाद नियमित रूप से भौमिक जी के पास कॉल की गई, क्योंकि मेरे को गाड़ी के पास पहुंचना था और मैं भी रेडी हो चुका था। कॉल करने के बाद भौमिक जी पहुंच चुके थे। फिर भौमिक जी के साथ बाइक पर बैठकर सर्विस स्टेशन की तरफ रवानगी ली, क्योंकि मेरे को जाना था रोहतक और मैं बिल्कुल रेडी था। फिर भौमिक जी मेरे को सर्विस स्टेशन छोड़कर आए और मेरे को छोड़कर वापस से भौमिक जी घर की तरफ रवानगी ले चुके थे। तब तक सर्विस स्टेशन वाले भैया ने गाड़ी को बिल्कुल रानी बना दिया था। गाड़ी बिल्कुल रेडी हो चुकी थी। फिर वहाँ से सर्विस स्टेशन वाले भैया से गाड़ी लेकर मधुर संगीत का एंजॉय लेते हुए सबसे पहले खेड़ी साग पहुँचा। वहाँ एशियन पेंट से अपनी गाड़ी का चेक लिया। चेक लेकर मेडिसिन मार्केट पहुँचा। वहाँ पर गाड़ी को पार्किंग में लगाकर सबसे पहले प्नेको फार्मा पहुँचा। वहाँ पर प्नेको फार्मा पहुँचने के बाद प्रणव भैया से अपनी आवश्यकता अनुसार दवाइयाँ दुकान से लेकर उनकी दुकान की पेमेंट करने के बाद दवाइयाँ लेकर गाड़ी की तरफ प्रस्थान किया गया। गाड़ी को अनलॉक करके गाड़ी को वहाँ से रिवर्स करने के बाद फ्लाईओवर की मदद से, जो कि शहर के बीच से एलिवेटेड पुल बना है, उसकी मदद से आगे बढ़ते हुए मैं दी ट्रक ऑपरेटर यूनियन पहुँचा। वहाँ पर पहुँचने के बाद अपनी गाड़ी के चेक का ड्राफ्ट बनवाया हुआ था, वो चेक लेकर वहाँ से अपनी गाड़ी की सालाना रसीद कटवाने के बाद गाड़ी की तरफ मेरे द्वारा प्रस्थान किया गया। फिर गाड़ी के पास पहुंचकर गाड़ी को अनलॉक करके वहाँ से रिवर्स करने के बाद गाड़ी लेकर घर की तरफ रवानगी ली। रास्ते में मौसम काफ़ी हसीन था, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, मौसम काफ़ी ठंडा था। फिर मधुर संगीत का एंजॉय लेते हुए सफ़र के एंजॉय के साथ थोड़ी देर के अंतराल के बाद मैं घर पहुंच चुका था। घर पहुंचते ही एक अंकल जी का दुकान पर आगमन हो चुका था। उस अंकल जी की आवश्यकता अनुसार इलेक्ट्रोक्सिन 50 mg की दवाई, जो कि थायराइड की मेडिसिन है, वो दवाई अंकल जी को दी। फिर शाम को मेरे सभी मित्रगण दुकान पर पहुंच चुके थे। कुछ हसीन लम्हे अपने मित्रगणों के साथ व्यतीत किए। फिर मित्रगणों के साथ बैठकर कोल्ड ड्रिंक का एंजॉय लिया गया। आज कोल्ड ड्रिंक में मिरिंडा कोल्ड ड्रिंक थी, जो सभी मित्रगणों की कुछ खास फेवरेट है नहीं, लेकिन अवेलेबिलिटी उसी कोल्ड ड्रिंक की थी। सभी मित्रगणों ने बैठकर अच्छे से कोल्ड ड्रिंक का एंजॉय लिया। कोल्ड ड्रिंक का एंजॉय हम ले ही रहे थे, तभी पुत्री भी अपने शाम के खाने का एंजॉय लेकर दुकान पर पहुंच जाती है। फिर कुछ हसीन पल अपनी पुत्री के साथ बैठकर दुकान पर व्यतीत किए। फिर शाम को एक और कस्टमर आ गया था। उस कस्टमर को पैरासीटामोल 650 mg की स्ट्रिप दुकान के रैक से लेकर एक्सपायरी चेक करने के बाद उनको मेडिसिन दी। उन्होंने डिजिटल माध्यम से QR कोड स्कैन करके मेरी पेमेंट मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी। फिर शाम को मेरे भतीजे अंकित जी का आगमन हुआ। उनको उनकी आवश्यकता अनुसार ऑल आउट की रिफिल दुकान के रैक से लेकर एक्सपायरी चेक करने के बाद उनको रिफिल दी गई। दोस्तों, व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ व्लॉग को लाइक करें, हमारे फेसबुक और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आशा करता हूँ आपको हमारा
व्लॉग काफ़ी अच्छा लगेगा। फिर मिलते हैं दोस्तों एक और नए व्लॉग में, तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें कि हमें व्लॉग को ज़्यादा एक्सप्लोर यानी ज़्यादा ट्रेंड में लाने के लिए क्या क्या सुधार करने पड़ेंगे। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे साथ बने रहें। फिर मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए राम राम।